नमस्कार जी। आज हमारे साथ बहुत से इंटेलिजेंट युवा हैं। आज आपसे मैं एक विद्वान के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर वो क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। वो बोलते हैं कि आज के युग में ना एक होती है रियलिटी। जैसे आप हैं, नाम क्या आपका बेटा? नितिन सर। नितिन, ठीक है, एक रियलिटी है। अक्षत एक रियलिटी है, टाबीराम जी रियलिटी है, सोनू रियलिटी है। एक होती है कल्पना। आधुनिक पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो आज का पोस्ट मॉडर्न युग है, इसमें बोलता है वो सच्चाई और कल्पना में फ़र्क करना बहुत अधिक मुश्किल हो रहा है। बोला क्या सच्चाई है क्या कल्पना है बता नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हम हैं, एक हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है तो कल्पना ही। फेसबुक, यूट्यूब में आपकी, इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी है, वो एक कल्पना है। उसके बाद देखिए आप कितने एनिमेशन कैरेक्टर देखते हैं जो कि आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप उनको बड़ा अटैच हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है उनके माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे युग में वो बोलता है रियलिटी और कल्पना में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, मुश्किल, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। आपको क्या लगता है कि ऐसा है या नहीं? आप बताओ, आज के युग में कल्पना और सच्चाई में मिक्सिंग हुई है या नहीं, या अलग अलग दिखते हैं वो उनको? अगर सर हम थोड़े से मतलब अपनी बुद्धि को खोल के रखें और व्यक्ति एनालिटिकल माइंड का है, हाँ तो काफ़ी हद तक वो पता लगा सकता है। कुछ चीज़ों में तो चलो ऑब्वियस बात है, हाँ। एआई का समय है। एआई नहीं, मैं बोलूँगा इसको हाँ, आर्टिफिशियल, हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए इम्पोज्ड इंटेलिजेंस। अच्छा, क्योंकि किसी की इंटेलिजेंस है, उसने इम्पोज करके मशीन में डाली है, उसमें कैपेबिलिटी डाली, उसी के अंदर वो काम करती है। ठीक है। आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर के एआई में सेट करते हो उस तरह काम करता है। जब वाह। वो तो एक चीज़ें नहीं आ सकती, इम्पोज्ड इंटेलिजेंस भी आजकल ये नया कंसेप्ट आ रहा है। Imposed वाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से नहीं आ सकती। जैसे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, हाँ ये कंसेप्ट है ना, तो वैसे ही इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, वो अपने आप से नहीं आ सकती, ठीक है, एनर्जी से आएगी। मैं मान गया बंदे ने क्रिएट की, पर क्या कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो गया इसमें? आ गया सर, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है कि कई चीज़ें मतलब दिख रही है असली, लेकिन वो ऐसा है कि बिल्कुल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने सुना आजकल एक लोग अपनी एक तस्वीर बना रहे हैं, कोई आर्ट है उसके थ्रू, क्या बोलते हैं उस आर्ट को, मतलब वो डिजिटल एक तस्वीर बना रहे हैं अपनी कार्टून वाली, क्या बोलते हैं उसको? जिबली कुछ, हाँ, जिबली आर्ट है ना। जिबली आर्ट ये क्या दिखाता है जिबली आर्ट? क्या आपकी अपनी तस्वीर अच्छी नहीं है नेचुरल फेसबुक पे? चेंज कर देगा, या एक तरह से आपको ऐसा दिखा रहा है अपना एनिमे वर्जन, एनिमेशन। हाँ, आदमी का, तो इसका मतलब करके ये वही दिखा रहा है। देखो कि एनिमेशन क्या है और असली आदमी क्या है, उसकी बाउंड्री जो है ब्लर हो रही है, मानते हैं आप? नहीं, ब्लर हो रही। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपसे पूछे भाई सोनू, जो जब आप तो चलो जब आप बड़े हुए उस टाइम इतना टीवी का रहा नहीं होगा, पर क्या आज के दौर में जो बच्चे हमारे घरों में हैं उन पर जो वो यूट्यूब में देखते हैं या इन साइट्स पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं जिन एक्टर्स को, वो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं या उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार ज़्यादा प्रभाव डालते हैं? प्रेजेंट टाइम में तो सर सोशल मीडिया ही छोटे बच्चे को भी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है ज़्यादा ना? क्योंकि सभी छोटे, जितने भी छोटे बच्चे सभी फ़ोन का यूज़ करते हैं। कई तो बिना फ़ोन यूज़ किए खाना नहीं खाते हैं। हाँ खेल तो अब कम ही खेलते, ज़्यादा फ़ोन में ही यूज़ करते हैं। हाँ। तो अगर फ़ोन नहीं दिए फिर रोई लगाते हैं। तो पेरेंट्स की गलती है कि वो बच्चों को छोटी उम्र में फ़ोन की आदत बना रहे हैं। तो क्या रोक सकते हैं हम बच्चों को? रोक पाएंगे? इतना आसान है हमारे लिए? अगर पहले से ही, अगर बच्चों के सामने यहाँ खुद ही यूज़ मत करो हाँ। और फिर बच्चों को भी उस तरह से, जैसे छोटा बच्चा है वो तो देख के ही करेगा हाँ। कि पापा फ़ोन चला रहे मैं भी चलाऊंगा। वाह। बच्चों को तक सर ट्रेंड से याद हो गया, एक टाइम ट्रेंड आता काचा बादाम, हाँ। और बच्चों को भी याद हो गया था वो काचा बादाम सभी को, क्योंकि वो भी इम्पैक्ट डाल रहा है ना, तो कॉन्शियसनेस में भी कुछ समझ इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी करंटली जो चीज़ें चल रही वो भी पता होती है थोड़ी बहुत, तो हाँ। खासकर जो मीम्स वर्ल्ड में जो चल रहता है वो ज़्यादातर फैलता है कि क्या चल रहा है। क्या बात है सर। अच्छा, आप बता सकते हैं हमें ये मीम क्या होते हैं? मीम जो बनते हैं क्या होती है ये मीम? जैसे मान लो सर कोई किसी ने कोई वीडियो बनाई, ठीक फिर है। मतलब वो सर फेमस जैसे हो जाती है, मतलब कोई मजाक होता है उसमें। अच्छा। और वो मतलब कि फेमस हो जाती है सर। तो उसको फिर जैसे मान लो चलो आपने बनाई, वो फेमस हो गई, तो मैं क्यों शेयर करता हूँ उसको? क्या दिखता है मेरे को उसमें? सर थोड़ी देर के लिए इंजॉयमेंट मिलती है ना सर। अच्छा। और दूसरी बात है, मैं इंटरप्ट करूँगा, दूसरी बात है कि वो रिलेटेबल होती है लोगों को, वो होती एक रैंडम क्लिप है, लेकिन ठीक है। उसको कनेक्ट करते हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशन। थोड़ा उदाहरण देके समझाओ। हाँ, ये हाँ बोलो, हाँ जैसे उदाहरण देके। सर जैसे हमारा ब्लॉग ही था एक, अच्छा। उसमें बोला उन्होंने कि हम भी आएंगे। हाँ। तो वहीं पर एक मीम है राज प्रजादेव की, देखे रहा नहीं जा रहा, तो सर वहाँ वो पूरी कनेक्ट हो गई।
अच्छा पैसिव फीमेल सर। अच्छा, मतलब जो कनेक्ट करते हैं हम, गुड गुड। उससे व्यक्ति रिलेट करता है चीज़ों को। अच्छा, जैसे मान लो किसी मूवी में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मतलब डंप कर दिया, उस तरह की कोई मीम है, तो सर अगर कोई मैं आएगा- पीड़ित हूँ तो मैं उसको शेयर करूँगा, ऐसा? ठुकरा के मेरा प्यार, फिर वैसी मीम बजती रहती है सर। अच्छा, तो इस मीम के क्या फ़ायदे हैं, आप बताओ, फ़ायदा क्या है इसका, पॉजिटिव में क्या फ़ायदा होता है मीम के? सर फायदा तो वैसे नहीं लगता टाइम पास किया तो Time बस रिलेट pass। करते लोग आनंद। माइंड चलता सर हाँ, फिर सर। उससे आनंद लाइन और में जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो तब आप खुद ही बना लेते हो एक दो मीम, मजा भी आता है बात अच्छा चलो, मैं इसको थोड़ा इस तरह लेता हूँ आपसे। देखो पहले हिस्ट्री के ना आप, हिस्ट्री आपका मेजर क्या है? पॉलिटिकल। तो ऐसे प्रश्न तो आपको तो और नॉलेज होगी। याद होगा एक वक्त मजदूर लड़ते थे कि हमें रेस्ट की आज़ादी मिलनी चाहिए, लीजर की आज़ादी मिलनी चाहिए, 12 घंटे काम मत कराओ, हमें रेस्ट की क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी। अभी जो आधुनिक टाइम में जो मशीनें आई हैं, बहुत सा काम मशीनें कर रही है, अब आपको दिन भर पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं, जेसीबी है ना, कई फैसिलिटी आ चुकी है। तो बेटा टाइम तो हमें बहुत मिला आज के टाइम में, पर क्या आज उस टाइम में जो हमारे को बेला टाइम मिला है, कहीं ना कहीं उसमें भी तो हम इस ये जो सोशल मीडिया आ गया, ये मीडिया आ गया, इसकी गिरफ्त में नहीं आ गया? आप क्या मानते हो? जी आत हो गया सर, जैसे मतलब अब हो गया इंसान को एक कंफर्टेबल जोन में, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया सर उसको कि भाई बड़ा कम वो करना पड़ता है सर उसको, कष्ट है, मतलब उतना वर्क। ये भी एक कंसेप्ट है ना। जैसे चलो थोड़ा इतना भी नहीं होगी व्यक्ति, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पहले बहुत ज़्यादा काम होता था जिससे उनकी एनर्जी ड्रेन होती थी, खाना भी उस तरह का नहीं होता था, लेकिन इतना काम जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति की बॉडी उसमें एंगेज हो, थकेगा तो नेचुरली उसकी बॉडी अच्छे से काम करती है। नहीं तो एक और ये साइकोलॉजी में पढ़ रहा है, जैसे पता ही है, तो मैं पढ़ रहा था, तो आजकल जो मॉडर्न समय में जो चीज़ें हो रही है ना, वो है कि जो बोर्डम है ना, लोग उसको फील नहीं कर रहे। अच्छा। बोर्डम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोर होते हैं ना, अच्छा। बोर होता है व्यक्ति तो वो सोचता है बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़, वो सोचेगा मानो मैं बोर हो रहा हूँ, फिर अब जैसे आजकल तो व्यक्ति बोर नहीं होगा, थोड़ी देर में बोर हो रहा है तो फ़ोन खोल देगा या कुछ और करने में। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब व्यक्ति बोर होगा तो वो सोचेगा लाइफ के मतलब के बारे में और चीज़ों के बारे में सोचेगा, अपने आसपास जो उसने चीज़ें पढ़ी है, देखी सुनी, उनको अनुभव करने का ट्राई करेगा। वो बोर्डम के समय ही व्यक्ति करता है। अच्छा। लेकिन इसके कारण से वो बोर्डम नहीं मिल रहा है, आज को टाइम नहीं इतना मिलता। वेला होगा कि व्यक्ति फिर वही बिल्कुल ज़्यादा ही बोर्डम भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा वो काम कर रहा है गधों की तरह, तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं, तो बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जब आप स्क्रॉल करते हैं बहुत देर, किया भी होगा आपने, तो कैसा महसूस होता है उसके बाद, जब देख लिया काफ़ी देर, कई मीम्स देख लिए एक साथ, घंटा 2 घंटा निकल गया, कैसा लगता है बेटा उसके बाद? हाँ जी सर, जैसे जब देखना स्टार्ट करते हैं ना सर, कुछ टाइम तो नहीं पता लगता, चलो मज़ा आता है, मज़ा करते आता हैं, है। हाँ जी। तो फिर सर जब बाद मान लो कोई नेट खत्म हो या कुछ हो गया, या मान लो उब गए उस चीज़ से, फिर सोचता है बंदा, जैसे भाई ने कहा कि जैसे मतलब भाई इन्होंने कहा कि जब बोर होता है, हाँ सर, जैसे बोर होता है ना बंदा, उसका कुछ दिमाग चलता है, फिर नई नई चीज़ें, और उसको पता लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, फिर सोचता है वो सर बहुत सी चीज़ों के बारे में। अगर वो किस चीज़ में व्यस्त रहेगा ना, फिर नहीं उसको लेकिन आजकल तो क्या बोलते हैं, जियो 5G अनलिमिटेड डाटा दे रहा, फिर उसके नहीं मान लो सर, टाइम ही नहीं मिलता सर, टाइम ही नहीं मिलता सर। नहीं कहीं ना कहीं सर एक टाइम आता है ना सर कि बंदा बोर हो जाता है। हाँ, दुखता आखिर थकती होगी कभी। कहीं का सर जी। 12-12 घंटे होते हैं, लेकिन एक दिन में 12-12 घंटे। लेकिन सर बच्ची को और चीज होते सर। फ्रस्ट्रेशन आएगी उसको करके, एंड में उसको ऐसा नहीं लगेगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किया, मैंने कुछ किया ढंग का, वो फ्रस्ट्रेट लगा रहा है क्या करते हैं टाइम में। एक सर कहीं इतना बात ही नहीं है, फिर वो होते हैं और भी नीचे कॉन्शियसनेस में। क्या करें सर। अरे राम जी आप बताओ। मेरे को लगता है कि इसके लिए आपके पास एक पर्पस भी होना चाहिए हाँ, लाइफ purpose होना में, और फिर चीज़ें डिफाइन करें, जैसे कि लाइफ के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ आपकी सबसे प्रायोरिटी है, हेल्थ पर आपका ध्यान होना चाहिए। स्क्रोलिंग से जब आप 1-2 घंटे करते हैं तो उसके बाद फील होता है कि आँखों में दर्द होती है, बॉडी पूरी तरह पेन होती है, उससे अच्छा हेल्थ पर काम करते हैं। उसके बाद वेल्थ के लिए आपको करना तो पड़ेगा कुछ, वो तो करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप भी बनाने के लिए उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम अगर दे रहे हैं तो चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं सारा ही टाइम आप दे रहे हो, थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, और सबसे बड़ी बैलेंस कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है, इन्होंने बोला ना हेल्थ इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। साथ में उसके जो बोलते हैं ना सबसे बड़ी इंग्लिश में कहावत है, इफ़ कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सबसे बड़ा धन है हमारी कॉन्शियसनेस, जो अगर हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी ना तो फिर काफ़ी चीज़ें बैलेंस रहती है, फिर बॉडी भी ठीक रहती है। जैसे हमारा उससे देखने से क्या होता है ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बॉडी में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती है, फिर और प्रॉब्लम्स। नहीं तो क्या इस पर कोई बैन लगाएं, क्या करें, कैसे रोकें? वो तो व्यक्ति सर पर्सनली कर सकता है, क्योंकि बैन लगाएंगे तो पूरा काया पलट हो जाएगी, क्योंकि पूरी आज के समय में ये युग ही है, मतलब पूरे उनका जो गैजेट्स वगैरह है, AI वगैरह, इसका तो बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति
खुद बुद्धिमान होना चाहिए करने का, और कुछ लिमिट सेट होनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, कुछ मतलब मिनिमम कि जैसे कुछ की जाती है, लेकिन पर्सनल लेवल व्यक्ति कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा। वो ये इसका जनरल तो कुछ कर नहीं सकते। कई लोग काम ही करते हैं इस इन गैजेट्स में, तो उसको हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। क्या बात बोली। अच्छा सोनू, आप बोलो कुछ, क्या करें, सरकार इस पर रोक लगा दे, नेट कितना देख सकता है एक आदमी या नहीं? सरकार को तो रोक नहीं लगा सकती है, पर व्यक्ति को खुद ही देखना चाहिए कि उसकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे। हाँ। उस टाइम तो बढ़िया मजा आता है, 1-2 घंटे चला ली, बाद में पता चलता है कि मैंने ये काम भी करना था इस टाइम पे, ये भी, और फिर वो टाइम चला जाता है, फिर आगे के लिए उस पर ज़्यादा काम रह जाता है, और इससे हमारी आइज़ पे तो फर्क पड़ ही रहा है, माइंड पे अलग से पड़ रहा है, वाह। बॉडी सुस्त अलग हो रही है, ग्राउंड में खेलने की जगह फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। अच्छा चलो, इसका अब कमी तो निकाली, कुछ पॉजिटिव बताओ आप, क्या फ़ायदा हुआ इस ये जो युग आया अब? सर इस युग से बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम में देखते हो आप, यूट्यूब, हाँ। मतलब कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी खुल गई है जहाँ से पैसे कमा रहे हैं लोग, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ उतना नहीं दे रहे हैं, फिर वहीं से भी पैसा कमा रहे हैं, और ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस ही चलता है, हाँ, और चलो। एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बहुत कुछ है, पैसा तो बहुत बन रहा है। ठीक है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी तो मिल रही है। इन्फॉर्मेशन सर बहुत, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेटिव भी बहुत है, हाँ। और सर अच्छा आप बताओ, कोई पॉजिटिव लगा हो आपको, जो ये नया युग आप देख रहे हैं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या है इसका? जी सर, भाई ने जैसे बोला ना कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे मतलब हमारे को ना एक हो गया है कि भाई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है सर, कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता लग रहा है, Knowledge भी शायद- हो रहा है। जी, अगर शायद ऐसा नहीं होता तो शायद हमारे को इतनी जो कि चीज़ें- काम की भी है ना, जैसे फॉर जी, एग्जांपल काम की। बागवानी कर रहे हैं, जी है ना? हाँ जी, बहुत सी चीज़ें के बारे में पता लगता है। अब हम कोई भी काम करें, अगर मान लो हमारे को उसके बारे में पता नहीं, तो हम इस पता कर सकते हैं कैसे करके क्या है, मतलब अपने ही बहुत- फ़ोन पे नहीं? हाँ जी। हाँ, मतलब इसमें एम्पावर भी हुआ बंदा एक हिसाब से, नहीं? अच्छा आप बताओ, कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट क्या? जो डीप रिसर्च इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इजीली मिल रही है, अच्छा। एक ही जगह पे लगभग, हम्म। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक ही जगह पे जो चीज़ आपको सालों की रिसर्च करने के बाद मिलती है, वो आपको एक जगह मिल रही है, तो समय बचाएगी, डेफिनेटली टाइम बचेगा मेरा आइडिया से, अगर हम अच्छे से उपयोग करें ना इसको। क्या बात बोली आपने ना? अगर कंट्रोल होके उपयोग करें तो टाइम बचेगा, उस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसको। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आपने यार। जैसे हमने भी आज एक विचारक को बच्चों से सर्च कराया ChatGPT पे, तो बस 5 मिनट में उसकी पूरी, 5 उससे भी कम मिनट में पूरी उसकी थीम मिल गई। नहीं तो बंदे को कितनी बुक्स पढ़नी थी उस बंदे के विचार। हाइलाइट्स, कंक्लूजन्स बेसिकली बहुत इजीली मिल जाएंगे, बस तो थोड़ा व्यक्ति कुशल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तब वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। करना क्या है मतलब पता होना चाहिए। अच्छा सोनू, आप क्या बोलें, क्या पॉजिटिव है इस युग का? इमरजेंसी टाइम में सोशल मीडिया उपयोगी है, सोशल मीडिया या फ़ोन, और नॉलेज हमारे को जल्दी मिल जाता है ना? एक बात और बताओ, क्या इस युग में सरकार के लिए किसी को दबाना आसान है या मुश्किल है कि ये न्यूज़ नहीं छपेगी, या ये तो इससे मोक्ष मिला ना, इससे भी इम्पॉसिबल है ना? और जैसे कैमरा ऑन होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई और हो, गलत करने से कतराते हैं। ये भी तो एक शक्ति है, नहीं? यस सर। उसमें तो देखेंगे कि सोनू की क्या औकात है, ये देखेंगे कि कैमरा है ना इसके पास और लाइव कर रहा है, नहीं एक पावर है ना। नहीं तो अन्यथा आपको IAS बनने की जरूरत है पहले कुछ करने के लिए, आज वो करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है पहले। इन्फॉर्मेशन एकदम से फैल जाती है, जो कुछ भी होगी ना एकदम से फैल जाएगी वो। हाँ, उसकी कमियां भी हो सकती है, कमी पर, हो सकती है, पर, positive हो पर कई चीज़ें एक्सपोज भी हो जाती है एकदम से, जो कि पहले लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। नहीं, ये बड़े पॉजिटिव है ना, बहुत बढ़िया।